एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बेशर्मी उजागर हुई है और इस बार तो पाक ने ऐसी बेशर्मी की है कि भाई क्या ही कहने। वो बात अलग है कि पाकिस्तान शुरू से ढोल पीटता आता है कि भाई उसने हिंदुस्तान को पटखनी दी, लेकिन दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को क्या सबक सिखाया है। बार बार वो बरसाती मेंढक की तरह उछलने का काम पाकिस्तान करता है। लेकिन इस बीच इस बार ऑक्सफोर्ड में डिबेट के दौरान पाकिस्तान की पूर्व मंत्री हीना भाग गई, वो भी मुंह दिखाकर। हालांकि किस बात का डर था उनको, किस बात का खौफ था, वो जानेंगे इस रिपोर्ट में। बात दरअसल ये हुई कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बार फिर देखने को मिला। डिबेट होनी थी, लेकिन पाकिस्तान बात करेगा किस मुद्दे पे, होना भी तो चाहिए। और ऐसे में अब पाक जब पीठ दिखाकर भागा है, इस खबर पर क्या अपडेट्स हैं, इसके लिए हमारे साथ जुड़ी है सोनम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिबेट का कार्यक्रम और भारत की तरफ से भी जो वहां के प्रतिनिधित्व करने वाले जो शख्स थे वो पहुंचे, पाकिस्तान की तरफ से भी पहुंची, लेकिन पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से जो आई वो मोहतरमा फरार हो गई, भाग गई पीठ दिखा के। हुआ क्या पूरा? हाँ, तो यहाँ पर ऋतिक दरअसल ऑक्सफोर्ड में जो ये कार्यक्रम हो रहा था उस दौरान ये जो डिबेट है इसे रद्द करना पड़ा, क्योंकि अब ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान ने दरअसल डिबेट कैंसिल कर दिया और इसका इल्ज़ाम जो है वो भारत के सिर पर मढ़ दिया। अब यहाँ पर जो हीना रब्बानी खार जिनकी बात हो रही है, दरअसल वो हमेशा से ही ऐसे, उनका जो इतिहास है वो ऐसा ही रहा है। एक बार क्या ये वही हीना रब्बानी है जो कि पाकिस्तान में पूर्व मंत्री भी रह चुकी है? हाँ, पाकिस्तान में पूर्व मंत्री रह चुकी हैं और यहाँ पर एक बार वो टेलीविजन न्यूज़ डिबेट से तब बाहर चली गई जब उनसे ये सवाल पूछा गया आतंकवाद को लेकर, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान है जो आतंकवाद पालता और पोसता है, लेकिन वो कभी मानता नहीं है। और यहीं पर उनसे जब ये टेलीविजन पर सवाल पूछा गया था कि जो आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद और ये जो टेरर ग्रुप्स हैं, क्या ये पाकिस्तान में है, तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था और पाकिस्तान में जो सेना का दबदबा है उसे लेकर भी सवाल पूछा था। हालांकि वो उस डिबेट शो से उठकर चली गई। और यहाँ पर अब जो सामने आ रहा है, दरअसल पाकिस्तानी उच्चायोग ने एक पोस्ट किया, उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि जो भारतीय वक्ता हैं, जो भारत की तरफ से गए थे लोग, वो विश्वास की कमी से पीछे हटे, जिस पर अब भारत की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए भारत के वक्ता हैं साई दीपक, उन्होंने अब पूरी सच्चाई बताई है। जो पाकिस्तान लगातार भारत को ये बोल रहा है कि भारत उस डिबेट से चला गया, उस डिबेट में शामिल नहीं हुआ। अब ईमेल और कॉल लोग, यानी कि सीधा सीधा जो सबूत है उसे साझा कर पाकिस्तान की जो बेशर्मी है उसे यहाँ पर इंडिया की तरफ से एक्सपोज किया गया है। आपको बता दें कि हीना रब्बानी खार पाकिस्तानी प्रतिनिधियों में से एक थी जो यहाँ पर आई और मामले का खुलासा दरअसल ब्रिटेन में जो पाकिस्तान उच्चायोग के एक पोस्ट से हुआ है, जिसमें भारतीय वक्ताओं को डिबेट से पीछे हटने का आरोप लगाया गया। यहाँ पर पाकिस्तानी उच्चायोग ने लिखा कि पाकिस्तानी वक्ता पहले ही लंदन पहुंच चुके थे और आज उन्हें ऑक्सफोर्ड जाना था। हालांकि आज सुबह ऑक्सफोर्ड यूनियन ने आयोजकों को यह सूचित किया कि जो भारतीय वक्ता हैं उन्होंने कार्यक्रम से पीछे हटने का फैसला किया है। अब बहस में ना शामिल होने के लिए जो ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जिसकी उन्होंने पुष्टि की थी पहले ही। अब यहाँ पर जो भारत की तरफ से क्या रिएक्शन दिया गया है, इस डिबेट शो में शामिल होने के लिए भारत से एडवोकेट जे साई दीपक लंदन पहुंचे। उससे पहले ही ऋतिक आपको ये बता दें कि दीपक जो यहाँ पर एडवोकेट हैं जे साई दीपक, वो लंदन तो पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि यहाँ पर दरअसल पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि इसमें ना तो स्वामी पहुँचे हैं भारत के और ना ही नरवणे इस इवेंट में आए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने, दीपक ने पूरी सच्चाई बताते हुए कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनियन ने ये बताया था कि ना तो स्वामी और ना ही नरवणे इवेंट में आ सकते हैं और फिर उनसे दूसरे ऑप्शंस को बताने को कहा गया था। फिर उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले मैं दूसरे ऑप्शंस खंगालता या फिर दूसरे ऑप्शंस खोजता, तो यहाँ पर यूनियन ने फ़ोन किया और ये बताया कि जो मिस्टर सुहेल सेठ हैं और जो मिस प्रियंका चतुर्वेदी हैं उनसे बात हो गई है और उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम कंफर्म कर दिया है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर बात खत्म हो गई है, लेकिन फिर दीपक को ये बताया गया कि यहाँ पर जो भारत की तरफ से सेठ हैं और जो चतुर्वेदी हैं, उन्होंने शॉर्ट नोटिस की वजह से ये प्लान कैंसिल कर दिया है, वो यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। और इसकी खुद जो जानकारी है वो शिवसेना यूबीटी की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से भी दी गई। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनियन ने असल में जुलाई में उनसे कांटेक्ट किया था और उन्होंने इस शर्त पर ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया था कि वो अगर किसी पार्लियामेंट्री अगर कोई सेशन चल रहा है उससे क्लैश नहीं करेगा तो फिर वो शामिल होंगी। लेकिन फिर इसी बीच जो है ऑक्सफोर्ड के लोग गायब हो गए और 25 नवंबर को अचानक मुझे मेल करके कहते हैं कि मेरी मौजूदगी कंफर्म करने के लिए वो मुझसे पूछ रहे थे, जिसके लिए मैंने उनका ऑब्वियसली जो उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर है उसके बर्ताव के लिए मैंने ऐसे घटिया मैनेजमेंट में शामिल होने से मना कर दिया। चतुर्वेदी ने ये एक्स पर पोस्ट किया है
इसके बाद मुश्किलों के बावजूद यहाँ पर दीपक जो हैं वो यूके गए और आखिरी समय में यूके में रहने वाले फिर जो मनु खजूरिया हैं और जो पंडित सतीश हैं उनके साथ उन्होंने एक टीम तैयार की और फिर वो यहाँ पर उनके साथ जाने वाले थे, लेकिन डिनर से ठीक 3 घंटे पहले उन्हें ये फ़ोन आता है कि दरअसल जो डिबेट कार्यक्रम होने वाला था भारत और पाकिस्तान के बीच उसे रद्द कर दिया है क्योंकि पाकिस्तानी पक्ष जो है वो ब्रिटेन नहीं पहुंचा। अब यहाँ पर दीपक ने ये कहा कि जो उन्होंने अपने जो थ्रेड है जो उनका एक्स पर उसमें उन्होंने यहाँ पर कॉल जो उनकी डिटेल्स है वो भी शेयर की, जिससे ये पता चलता है कि जो आयोजक है मूसा हर्राज उसका फ़ोन आया था जो अंतिम समय में उसने कार्यक्रम रद्द करने के लिए यहाँ पर माफ़ी मांगी है। अब यहाँ पर भारत की तरफ से जो शख्स दीपक एडवोकेट है उन्होंने लिखा कि इस डिबेट के लिए जो समय और मेहनत लगी थी उसे देखते हुए मैं नाखुश था क्योंकि ये कार्यक्रम रद्द हो गया और जो खराब संचालन जो पुअर मैनेजमेंट ऑक्सफोर्ड की तरफ से किया गया है उस पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और ये भी कहा। अब उन्होंने पाकिस्तानी उच्चायोग का जो पोस्ट था जिसमें झूठ फैलाया गया था कि भारत ने यहाँ पर कैंसिल किया है उस पर उन्होंने एक्सपोज करते हुए लिखा कि विश्वास कीजिए कि पाकिस्तानियों ने ऑक्सफोर्ड यूनियन को भी सुअरों का बाड़ा बना दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा की तरह जो सच है उसे बोलने में उसे एक्सेप्ट करने में असमर्थ रहा है। लेकिन ऋतिक यहाँ पर जो यू टर्न है वो यहाँ पर वो देखने को मिला कि जो मूसा हर्राज जिसे आयोजक यहाँ पर उन्होंने बताया वो पाकिस्तान के जो डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर हैं मोहम्मद रजा हयात हर्राज उनका बेटा है, वो शुरू से ही झूठ बोल रहा था। और यहाँ पर दीपक ने ये भी बताया कि जो पाकिस्तानी टीम है वो सच में यूके में लैंड कर चुकी थी और ऑक्सफोर्ड के एक होटल में भी रुकी हुई थी। यहाँ पर उसने उन्हें चैलेंज भी किया ये कहते हुए कि अगर पाकिस्तानी टीम अभी भी ऑक्सफोर्ड में है तो उन्हें टॉपिक पर हमसे डिबेट करनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि पाकिस्तानी टीम दुनिया को दिखाने के लाइव डिबेट में हमारा सामना करने के बजाय अपने टेररिस्ट की तरह बच्चों के पीछे क्यों छुपी है। तो यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा जो पाकिस्तान की हरकतें हैं जो पाकिस्तान झूठ बोलता है उस पर पूरी तरह से उन्होंने एक्सपोज किया और वो भी पूरे सबूतों के साथ। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से सोनम ने अभी बताया कि पाकिस्तान ने किस तरीके की बेशर्मी एक बार फिर दिखाई है। देखिए, पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो प्रूफ रखिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान बिना प्रूफ के बात नहीं करता। हिंदुस्तान ने प्रूफ के साथ बात की है कि आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की वहां पे डेलीगेशंस नहीं पहुंची भाई, और वहां पे जब आप आए नहीं, जब आप वहां शिरकत ही नहीं कर रहे तो आप भारत पर आरोप लगा रहे हैं। आपके पास कोई पक्ष तो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात सोनम यहाँ पर यह होती है कि जब डिबेट वहां पर होने वाला था, जिस मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर बात, किस मुंह से पाकिस्तान बात करेगा आतंकवाद पे। जाहिर से सबको पता है कि भाई लश्कर तैयबा हो या फिर चाहे जितने भी आतंकी संगठन है, पाक में वो पनाह दे के बैठा है। शहबाज शरीफ की जो सरकार है उन पर लगातार आरोप भी लग रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की एक बार फिर से ये जो बेशर्मी सामने आई उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।